हाँ जी, बताइए अब इसमें क्या। मैं इसको बताता हूँ वो क्या कहती हैं। सीता जी कहती हैं, मेरे बूब्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हैं, मोटे हैं ना, तो साथ ऐसे मिला के तो वो जोड़ के पूरी शेप बना दी है, क्लेवेज जिसे कहते हैं। माई ब्रेस्ट आर क्लोज टू ईच अदर, फुली डेवलप्ड, पूरी तरह फूले, मोटे, ताजे, एंड हैव डिप्रेस्ड निपल्स, निपल्स जो है उसकी जो चोचे हैं वो ऐसे दबी हुई हैं। माई नेवल इज डीपली आइडेंटेड, जो मेरी नाभि है, नेवल जो मेरी धुन्नी है, जो बड़ी सेक्सी सी लगती है आमतौर पर, आपने पता साड़ी पहन के वो लड़कियां बड़ी सेक्सी सी लग रही होती हैं, तो वो माई नेवल इज डीपली, वो बड़ी गहरी है, अंदर खड्डा है। माई फ्लैंक्स एंड बोसम आर वेल फॉर्म्ड, मेरी ये चीजें बड़ी खूबसूरती से तराशी गई हैं और बड़ी खूबसूरत सेक्सी हूं मैं। अब ये आप देखें वाल्मीकि रामायण 648:11, ये भी जरा मुझे जानकर बताइएगा कि क्या कहिएगा इसके ऊपर, गुरु क्या कहते हैं जी। वो तो सर, वो मैं आपकी देखिए, आपने जो बात रखी है मैं उसको अभी चेक करूंगा अपने लेवल पे कि आपने उस बात का क्या अर्थ निकाला है। मैं जी आपको ऐसी हजारों हम्म, हदीसें बता सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल आप सही मैं मुस्लिम नहीं, हदीस से जी। मैं अभी अच्छा सुनने लगा हूं, अच्छा, सिर्फ अभी सुनने लगा हूं, चलो उस ठीक है। तरफ आने लगा चलो हूं बात को, चलो ठीक है, आपकी हाँ, ये बात मैंने नोट डाउन कर ली है। अब आगे नोट बढ़ते करिए हैं। जो हम जी राम जी के चरित्र का जो बात कर रहे थे, जी तो जो मोहम्मद साहब का जो चरित्र था उसमें क्या था कि जो अपने जो उनके सगे संबंधी थे, जी वो जी किसी ने उनके जो दोनों चाचा थे, किसी ने उनका जो जो भी अबू तालिब थे या अबू लहब थे, उनसे भी उनका एक झगड़ा था। आखिर तक जी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, और जो अबू तालिब जब मरे थे तो वो खुद उनकी वफात पे नहीं गए थे। तो ऐसे उनके पारिवारिक संबंध थे। दूसरी तरफ आप देखिए राम जी के संबंध की, एक भाई जो अपने भाई के अंडर में रह के खड़ाऊओं को राजा के सिंहासन पर रख के पूरे उनके तरफ से राज्य को चलाता है, और आते ही उनको राजा बना देता है। जो फैमिली का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, हाँ ठीक है। मतलब इसमें, और तो हाँ वो अब भी इसको एक समझते एक हैं, अब ठीक इसको है मिसाल हो अब गई। ठीक है। एक स्टेप को ले जी लेते हैं, एक स्टेप सुन को लीजिए लेते हैं, अभी जी। आप जवाब इसको explain सुन। करते हैं। हाँ, इसको सर एक्सप्लेन एक करते एक मेरी बात और हैं। बोल हाँ, देता हूँ, फिर आप बोल देना। ये और फैमिली जैसे वाले को, जो हाँ जो फैमिली फॉलोअर्स वाले की को बात ले थी, लेना, सुनिए नहीं सर, फॉलोअर्स एक को भी मिनट मैं बाद में वो भी, लेते हैं ना, देखिए वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा ना, चलिए फैमिली ले चलिए, लेते हैं ठीक है पहले, फिर फॉलोअर्स को ले लेंगे, ठीक है। फिर शादियों को ठीक है अगर सर। आप करना चाहे उस पर भी बात, हमने 20 बार की है, ये कोई नया जी 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 टॉपिक नहीं है, आपको बताते हैं। जी जो जो आपने अबू लहब की बात की, अबू लहब जो है वो आप पर ना ईमान लेके आए, ना आपके मिशन के साथ खड़े हुए, बल्कि उल्टा आपके खिलाफ साजिश करते रहे, ठीक है। जी, इस्लाम बिल्कुल के यही अंदर लिखा है। कुरान, हाँ यही है ना, कुरान के अंदर ये हम्म, आयत है, ये हुक्म मौजूद है कि आपने किसी ऐसे का जनाजा, जिसको फिनरल जो लास्ट आपकी राइट्स होते हैं, वो आपने पूरे नहीं करना, वहां आपने नहीं नहीं, जाना वो है, जो अबू तालिब की मुशरिक बात है। कर रहे हैं सर, जनाजे पे। अबू अबू तालिब की लहब तरफ को आने लगा, छोड़िए। अबू तालिब की हाँ तरफ आने सुन लगा। लीजिए आपने अबू लहब मेरे का भाई नाम लिया सुन हाँ, लीजिए। आपने अबू लहब का नाम लिया, मुझे एक एक को क्लियर कर रहे थे ना, पहले अबू तालिब की तरफ आने लगो। अबू लहब का आपने नाम लिया, तो वो दुश्मन थे, ना सिर्फ ये बल्कि आपकी बेटियों को डिवोर्स करवाई, आपके सरी दुश्मन थे, उन्होंने ताल्लुक तोड़ा था। अबू लहब वो थे जो आपको कंकर मारते थे, अबू लहब वो थे जो आपके खिलाफ शेबी बी तालिब की साजिश की, अबू लहब वो थे जब आप दावत देने के लिए जाते थे तो आप पर बहतान। हालांकि अबू लहब ये वो है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत ये बचपन में करते रहे, मगर जब उन्होंने सच की बात की, मूर्ति पूजा के खिलाफ बात की, उनके खिलाफ हो गए। ये ऐसे ही है कि जैसे पांडव और कौरव आपने आप जो है ना अपने सामने लड़े, श्री कृष्ण अर्जुना को कह रहे हैं कि सत्य की खातिर खड़ा होना है, सत्य की खातिर तो तलवार और तीर उठाने का हुक्म दिया गया महाभारत के अंदर, भगवत गीता के अंदर। जी जी ठीक है, जी अब इधर आ जाए, तो सर। सत्य सत्य आप सबसे ऊपर है। अब मुझे मुझे मुकम्मल तो करने देना, करिए ठीक है। सर, करिए। आप करने दें, अबू तालिब की बात है। अबू तालिब की जब वफात हुई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूमात में वहां मौजूद थे, ये जी, सीरत के अंदर लिखा है, आप दिखा नहीं सकते वहां बिल्कुल लिखा मौजूद हुआ थे। है। नहीं, वो ठीक है, लिखा हुआ है। उन्होंने आखिरी वक्त में मुझसे पूछा था कि हाँ आप इस्लाम हाँ, कबूल करते हैं, अब नहीं मुझे करते मुझे हैं तो वो। सुन ले, अब ये मुझे मुसलमान मैं हूं या आप हैं? आप वाल्मीकि चलिए। वाल्मीकि रामायण तो बता नहीं सके आप, आपने कहा मैं लिख के रख लेता हूं, मुझे इस्लाम का तो बताने दें। हाँ हाँ, है चलिए बताइए। वो आखिरी वक्त तक उनके साथ थे। उन्होंने कहा, अबू तालिब ने सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल की सपोर्ट की। आखिरी दम के जो अल्फाज उनके मिलते हैं, इसमें भी इख्तलाफ है सीरत के अंदर, मगर जो आखिरी अल्फाज जो ऑथेंटिक ज्यादा सोर्सेज है उसमें मिलते हैं कि अबू तालिब ने कहा कि मैं अपने अबा व अजदाद के दीन पर फौत होऊंगा अगर मैं इस हालत में चला गया कि मैं तुम पर, हालांकि मानते सच थे। देखो, अबू तालिब का आप केस लेके आए, एक मिनट के लिए सोचे कि अबू तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा, इसका मतलब यह है कि उसको भी पता था, चचा को भी इल्म था कि मोहम्मद अपने मिशन में सच्चा है, हर दफा सपोर्ट करते रहे, मगर ईमान नहीं लेके आए। से मुराद ये है कि वो कहते थे मैं अपने आबा अजदाद के दीन पे जाऊंगा। अब आ जाते आगे, हजरत अबू तालिब की जब वफात हुई है तो उस साल को क्या कहते हैं आपको पता है सीरत के अंदर? अल्लाह के रसूल ने सीरत के यानी सीरत के अंदर अल्लाह के रसूल की जिंदगी के अंदर उस साल को कहा जाता है आमुल हुज्न। उसी हाँ, साल ओके। आपकी बीवी हजरत खतीजा भी फौत हुई हैं, उसी साल ही चंद माह के बाद। पहले चचा फौत हुए, फिर हजरत खतीजा फौत हुई। अल्लाह के रसूल इतना ज्यादा उनका पास रखते थे
कि आप न सिर्फ ये कि गमगीन हुए, बल्कि आपने उस साल का, उस बरस का नाम रखा आमुल हुज़न, यानी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दुख का साल है। सीरत के अंदर लिखा आमुल हुज़न, अल्लाह के रसूल ने उस साल को कहा आमुल हुज़न, कि दुख का साल है, मुझे इतना दुख है मेरे चचा के जाने का। ये थे उनकी चीजें। अब इस्लाम बिल्कुल ने इस जायज चीज बात को बना दिया कि मिशन, देखो इस्लाम में क्या है, जैसे श्री कृष्णा ने अर्जुना को समझाने के लिए कहा कि मिशन सबसे ऊपर है, सत्य, धर्म, हक, जस्टिस, ठीक है, राइट थिंग ऊपर है, और जो झूठ है, अधर्मी है, गलती है, गुंडागर्दी है, वो नीचे है। आज एक हिंदुस्तानी भाई मुझे बताओ, आपकी सोसाइटी के अंदर आपका छोटा भाई अगर किसी का मर्डर कर दे, अगर किसी का रेप कर दे, किसी के साथ गलत कर दे, किसी को चीट कर दे, किसी के साथ गलती ज्यादती कर दे, आप उसके साथ खड़े होगे सिर्फ इसलिए कि मैं अपना वो अपना रिलेशन ठीक करूं? नहीं, आपको उसके खिलाफ खड़ा होकर सत्य के है। साथ बिल्कुल, खड़ा होना पड़ेगा यार। बिल्कुल धर्म सही तो बात। ये है। ये बात है मोहम्मद बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या तरीकाकार था, ये बात है। आगे चलें, शादियों की बात कर लें या फॉलोअर्स को पहले ले लें? नहीं, फॉलोअर्स को ले लेते हैं। मैं एक फॉलोअर्स के बारे में मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। कि जैसे जो श्री राम के फॉलोअर्स थे, उसमें सबसे बड़े जो भक्त माने जाते हैं वो भगवान हनुमान जी को माना जाता है। तो वो भी जब भी उन्होंने सीता माता को संबोधित किया, तो वो उन्होंने एक माता के तौर पे संबोधित किया, ठीक है ना। और ठीक है। उन्होंने पूरी, हाँ, माता के तौर पे उनको संबोधित किया और पूरी जिंदगी उनकी मतलब सेवा ही की। और जो मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर्स थे, बाद में जो खिलाफत को लेके जो पंगे चले, जो अबू बकर जी को मतलब पहला खलीफा बना दिया गया, ठीक है ना, उसको लेके जो मारकाट मची, या जो अपने नबी के जो अपने नवासे वगैरह हैं समझ, उनकी, हाँ, नहीं नहीं, वो बस हुई, बस तो रुक जाइए आप मतलब यहाँ एक, पर, यहाँ पर, हाँ, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर रुक समझ गया, मैं जाइए आप। समझ गया, हाँ, मैं आपको ठीक एक्सप्लेन है, करता हूँ, समझ गया मैं बात। ठीक है। पहले देखिए, आप हनुमान की बात की है कि हनुमान हाँ, एक सच्चे भक्त थे, सीता जी को माता मानते थे। तो देख लीजिए, ये भी एक रेफरेंस नोट कर लीजिए आप। वाल्मीकि रामायण, बुक नंबर 5, चैप्टर नंबर 15, वर्स नंबर 28 to 29। इसमें हनुमान जी जब वाटिका एक जाते हैं, सेकंड सीता सर, मैया को एक देखते सेकंड हैं। सर, सर एक सेकंड, बुक नंबर 5 और बता रहे हैं आप रेफरेंस बताना। बुक नंबर 5, चैप्टर नंबर 15, वर्स 15, नंबर 28, 29। 28, 29, ठीक है सर। 5, 15, 28, 29। जी, ओके, होगी नोट। तो यहाँ पर हनुमान जी बोलते हैं कि हनुमान जी जब सीता को देखते हैं वाटिका में, लंका में, तो वो बोलते हैं, बयान देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हनुमान सॉ सीता with a face like full moon, with beautiful eyebrows, with graceful round breasts, by the radiant making all directions without darkness, goddesses like with the black hair, with lips like a bimba fruit, and with good waist, very firm। तो यहाँ पर भी ब्रेस्ट के बारे में ही देख रहे हैं हनुमान जी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, विद ग्रेसफुल राउंडेड ब्रेस्ट। देखिए सर, जो ये ब्रेस्ट वाला जो मसला है ना, इसको मैं एक बार इसका तर्जुमा संस्कृत से ये निकालूंगा। मसला, ये मसला जी, गंभीर हो गया क्योंकि है हिंदुस्तानी भाई, ये हाँ, ब्रेस्ट ये वाला मामला गंभीर हो गया कि सारे ब्रेस्ट की बात ही कर देखिए रहे हैं। सर, हमारे जो भगवान या हमारे जो लोग थे, वो बुरके में थोड़ी ना रहते थे। वो उनका तो जो तो क्या नंगे, पहनावा तो था वो नंगे बड़ा फिरते थे, नंगे रहते थे? एक्सपोजिंग था, कि कपड़ा ही लपेटते थे सर, नंगे नहीं, रहते इंसान जो। इसका जी, मतलब है कि ब्रेस्ट की बात ही जी। हो रही है ना, सबको नजर आते लक्ष्मण जी, थे चलते जी चलते। मतलब मैं लक्ष्मण ये जी, बात कह रहा हूँ कि लक्ष्मण जी अगर, उनके सुनिए सुनिए, लक्ष्मण जी तो उनके पैर तक नहीं देखे, हनुमान जी सब देख लिए, और ये नहीं सबसे नहीं, बड़े पैर भक्त हो देखो। गए। मेरे ख्याल से सैम अरे, भाई इसका जवाब एक जो एक हिंदुस्तानी भाई, मैं सनातन की तरफ से एक जवाब दे देता हूँ। सैम भाई, ये आपका रेफरेंस गलत है। उसकी वजह ये देखे, देखिए हनुमान जी बंदर थे, वो कोई मनुष्य थोड़ी ना थे, बंदर थे, जानवर। मिसाल के तौर पे एक महिला है, वो अगर कहीं नहा रही है सारे जो है वो कपड़े उतार के, तो बात से गाय भी गुजर रही है, कुत्ता भी गुजर रहा है, बिल्ली भी, बंदर भी गुजर रहा है। अब वो बूब्स खुले हों, टांगे नंगी हों, जिस्म से कपड़े उतरे हों, कोई मसला नहीं है। फिर क्या, तो हनुमान जी ने देख लिया तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना हिंदुस्तानी भाई? ये बात ठीक होगी ना? नहीं, ये आपकी बात गलत है। आपकी बात अच्छा, गलत 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 इस तरीके से है कि जब तक मैं संस्कृत का शब्द नहीं पढ़ूंगा, आप जो अच्छा, बूब्स जिस चीज को ले रहे हैं, जिसका अर्थ आप बूब्स निकाल रहे हैं, या जो भी जो इंग्लिश में जो इसका मीनिंग निकाल रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, जब तक मैं उसको नहीं देखूंगा, तब तक मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अगर होगी तो फिर उसका कोई ना कोई, देखिए, ये कोई अपमानजनक वे में तो लिखा नहीं गया होगा, या कोई इसको ये सेक्स के नजरिए से तो लिखा नहीं गया होगा। उसका कोई मतलब होगा, वो भी तो बिल्कुल देखना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, ज- वो साइज हाँ, वगैरह और शेप वगैरह की जैसे बात हो रही जैसे है, जैसे ऑब्वियसली वो सर, स्कूल जैसे पढ़ेंगे। जैसे जन्नत में गोल गोल ब्रेस्ट वाली मिलेगी, तो वो जी उसका तो एक सिंपल नजरिया है ना, जी तो यहाँ पे भी कोई ना जी कोई जी, इसका मतलब होगा। जबरदस्त, वो जब मैं तक आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा।
वो मैं आपको जी एक्सप्लेन तो करूंगा, मैं ठीक है, इसका वो मैं मैं भी करूंगा। एक्सप्लेन करूंगा सर, संस्कृत पढ़ के। मैं हाँ, जब संस्कृत के करेंगे वर्ड तब को पढ़ूंगा। जब जी जब करेंगे तब देखेंगे। आगे चलते हैं, हाँ फॉलोअर्स को ले हाँ लेते हैं। हाँ सैम भाई, फॉलो आपने किया। हनुमान जी पे बात कर दी, जी इसके जी अलावा मैं देखिए देखिए हिंदुस्तानी भाई, ये जो ब्रेस्ट जी की बात हो रही है, ये फिगर की बात हो रही है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। पर ये हाँ वाल्मीकि हाँ रामायण में किसने, सुनिए सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ, तो ये वाल्मीकि रामायण में किसने बताया है? पहले पहले ये रावण ने डिस्क्राइब किया है। जब सीता को अगवा कर लिया था, तो रावण उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब कर कर बता रहा है कि ये इनके बुब्स ऐसे है, वैसे है, फिगर ऐसा है, हिप्स ऐसे है, लिप्स ऐसे है। उसके बाद फिर राम जी सेम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपने भाई लक्ष्मण को कि भाई मेरी बीवी के राउंड बुब्स थे, लिप्स थे, ऐसे हिप्स थे, वेस्ट थे, ऐसा। फिर उसके बाद हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैंने भी वही देखा है कि राउंड बूब्स है, हिप्स है, लिप्स है, खूबसूरत है। खुद सीता मैया बोल रही है कि मेरे हाँ। राउंड बूब्स है, हिप्स है, लिप्स है, ये है, वो है। तो भाई ये कंटिन्यूस आ रहा है ये चीज, इसका क्या करते हैं मतलब आप वाल्मीकि एक रामायण? एक बात बहुत बार रिपीट हुई है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी जबरदस्त। किसी जगह पे नहीं है। मतलब या तो आप अर्थ गलत निकाल रहे हैं उस बात का, क्योंकि एक बात बोली गई है बार बार, तो हो सकता है उसका कोई और मतलब हो। तो मैं हाँ वही बोल रहा हूँ कि अभी मैं इस बात पे कुछ कह नहीं सकता कि, क्योंकि संस्कृत में जब मैं संस्कृत का शब्द पढ़ूंगा कि उस शब्द का क्या। देखिए अब कनक को गेहूं भी कहते हैं, सुनिए, कनक को सोना भी कहते हैं, कनक हाँ, को ठीक है। धतूरा भी कहते अच्छा हैं। अच्छा, वैसे ठीक है ना। वैसे बूब्स हाँ, को संस्कृत में क्या कहते हैं, पता है आपको? अभी मुझे नहीं पता। वक्ष 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 होता है जैसे हिंदी में तो, नहीं, हिंदी में तो हिंदी में तो वक्ष बोलते हैं। नहीं, उसको तो उसको पता है मैं क्या कहते हैं? आपको हाँ स्तन भी कहते हैं, आपको पता? हाँ स्तन भी कहते हैं, स्तन हाँ, तो स्तन तो यहाँ, हिंदी का वर्ड हो हाँ गया। हाँ जी, तो स्तन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, स्तनाओ, स्तन इस्तेमाल, स्तन। यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाके देखेंगे ना संस्कृत के अंदर, तो आपको पता चलेगा हाँ हाँ। कि यहाँ पर स्तन इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो स्तन। वो मैं देख लूंगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, कनक का दिया। अभी मैंने थोड़े दिन पहले जब सैम भाई से एक सवाल पूछा था, जो मलेच्छ का मतलब होता है, तो मलेच्छ का मतलब इन्होंने परदेसी बोला था, लेकिन मलेच्छ का मतलब मैंने एक दूसरा भी बताया था, वो भी आपको अगर आप हाँ हाँ, गूगल पे एक एक सिंपल मिनट, सर्च करेंगे तो निकल आएगा। हाँ तो वो एक देखिए मिनट, वो हाँ अभी हाँ वो बात आपकी हाँ, ठीक हो है। सकता है। पर एक देखिए वर्ड के, हिंदुस्तानी, सर वो जी संदर्भ देखना जी पड़ेगा ना। बाकी जी फिलहाल हम बात हिंदुस्तानी भाई में देखिए, तो चलो, जी जी आप तो सर हिंदुस्तानी भाई देखिए, वक्त और ठीक है नितंब पे हिंदुस्तानी भाई, गए हैं, लेकिन हिंदुस्तानी भाई एक एक और। मिनट दीजिए। जी सर। हिंदुस्तानी भाई देखिए, ये जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ ना, ये कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन स्कॉलर ने कोट नहीं किया है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल आपसे और बिल्कुल आप मेरे सही से कर रहे ज्यादा महारत रखते हैं संस्कृत लैंग्वेज में, उन्होंने हैं। जी ट्रांसलेट किया है। और गीता प्रेस गोरखपुर बोल रहे हैं ना आप, वही मानते हैं ना? गीता प्रेस गोरखपुर, उठा लीजिए वाल्मीकि रामायण है गीता प्रेस गोरखपुर की, और यही सैम रेफरेंसेस चेक करिए, आपको मिलेगा। इससे खतरनाक वर्ड्स मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सैम हाँ, सैम भाई मतलब ये जो है ना, हो सकता है कि सीता माता की सुंदरता का विवरण करने के लिए कि भाई ऐसी सुंदरता थी, थोड़ा नमक मिर्च लगा दिया हो वाल्मीकि जी ने। वो तो नमक मिर्च, इंसान थे तो कोई। आप नमक मिर्च कह दें, देसी तेल के अंदर फ्राई कर दिया उन्होंने सारी की सारी बात। यार, मैं मैं नमक मिर्च है, मैं ये पूरा संदर्भ मसाला तेज रखा है, स्पाइसी। जी। सर, पहले की सुंदरता, पहले कोई बाउंडेशन तो थी नहीं, इन चीजों के बारे में खुल के बातें होती है। आपने हमारी अजंता अलोरा आज और भी, ये जो अपने ये सारी चीजें आज भी, आपने देखी नहीं है। आज भी ऐसे ये ही भी है, तो हमारा आज ही भी ऐसे ही इतिहास है है। ना। ये हाँ तो देखे ना, ठीक है, आज भी है ना, हिंदू धर्म में सर किम कडाशियन, निकी मिनाज आज भी है ना सर, इसी टाइप। अच्छा, चलते हैं आगे, छोड़े, मैं हो वो सकता बात है, नहीं हो करना सकता है, चाहता। अच्छा, चलिए छोड़िए। अच्छा, अगर आपको हिंदुस्तानी भाई, जी हिंदुस्तानी भाई देखिए, आपसे बहुत बात हो गई है, आपने एक सवाल किया सर था, हमने भी बताया था, ठीक है। आप आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप कुछ सवाल किए थे। आप एक बार फिर से रिपीट करिए कि वो अबू नहीं, बकर मैंने तो सिद्दीक सिर्फ रजी अल्लाह ताला अन्हु हाँ, खिलाफत मैंने वो के सुन बारे लिया। में हाँ हाँ, मैंने हाँ सुन सर, लिया, मैंने मैंने ये सुन कहा लिया, था अब मुझे कि याद है। जी जैसे हाँ, जो मैंने सुन लिया, जो मुझे याद है, जी मुआवा जी की जी जब बेटा जवाब था वो। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए मेरे याद भाई। है, जी जी मुझे जी आप याद है। हतलो गरज, आपने खतल खतल के बारे में बोला था कि सहाबा लड़के मर गए, ठीक है। ठीक है। जो उनके मैंने मैं नजदीकी भाई बंद थे, मैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ बताता हूँ, सर। मैं बताता हूँ। जी सर। सबसे पहले ये चीज याद रखें, जब आपने एक बंदे के चरित्र के बारे में बात करनी है ना, तो वो उसकी पर्सनल कैरेक्टर होता है। ये मैं एक टेक्निकल चीज आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ फ्लॉ कर रही है चीज। यानी जी राम कैसे थे, इसका फैसला हनुमान नहीं करेगा। हाँ इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, इसका फैसला अबू बकर हम्म, सिद्दीक, उमर और फारूक नहीं करेंगे, या उस्मान और अली नहीं करेंगे, सर, रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। जरा सुन ले इस बात मेरी में एक। सर, एक मिनट, अरे सर आमिर साहब सुन तो ले एक बार, आप बात को गलत समझ रहे हैं। इस बात से मेरा मोहम्मद साहब के चरित्र पे सवाल नहीं है। इस बात पे मेरा सवाल है कि जो उनके निजी, जो मिलने जुलने वाले मित्रगण थे, या जैसे राम के उसका जो मित्रगण थे, तो वो उनका कैसे बोल कंपैरिजन सकते, कर रहा हूँ। तो वो कैसे, मोहम्मद तो साहब के चरित्र अच्छा, पे सवाल नहीं है सर। उसका कंपैरिजन भी कर रहे हो ना, तो मैं वो भी बता सकता हूँ। मैंने एक टेक्निकल पहले बेस बनाई थी, मुझे आगे चलने तो दें, मैं बयान करूंगा। ओके पहले तो ओके मैं एक फ्लॉ बता सर। रहा हूँ, क्योंकि राम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, श्री राम
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र की बात हो रही है। ये एक अलग सवाल है कि श्री राम को अभी तक हिस्टोरिकली हम साबित कर सकते हैं कि नहीं, कि क्या हिस्टोरिकली सबूत है कि नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबूत तो है, वो हिस्ट्री के अंदर है, रिटन हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। राम जी के बारे में एक ऐसी ज्योग्राफिकल या आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस अभी तक नहीं दिया गया कि श्री राम जी सही मानों के अंदर एग्जिस्ट भी करते थे, नहीं करते थे, मगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम उनके चरित्र को सर लेकर चल सॉरी रहे टू हैं। इंटरप्ट यू, बट हजारों साल पुरानी रामायण में श्रीलंका का जिक्र है, उस सेतु का जिक्र है जिसपे आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। अभी एक मूवी भी आने वाली है, ठीक है हाँ, ना। और अयोध्या भी है, ठीक है ना। आदि पुरुष, कैसे आप, आदि पुरुष। नहीं 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 सर, आदि पुरुष नहीं, एक राम सेतु करके एक मूवी आ रही है जिसमें जो राम सेतु पे, देखिए राम सेतु पे रिसर्च भी चली है, आपको पता होगा अच्छा, कि मैं वो समझ तो गया है हूं, ना मैं वो जोड़ने वाला। हाँ, इररिलेवेंट, तो वो है, वो सबूत है सर, ये। अननेसेसरी डिटेल्स में ना एक जाए, मैं मिनट एक पॉइंट पे मिनट आने लगा था। बड़ा इंपॉर्टेंट जी पॉइंट था, वो अच्छा, मिस हो जाना है। अननेसेसरी ओके डिटेल्स ओके, को छोड़ सॉरी दे। सॉरी। फिल्मों से तो हम साबित नहीं ना करेंगे। अच्छा खैर, फिल्मों में तो एक मुक्का मारता 10 बंदे उड़ जाते हैं, सिंह घम घम, क्या करें भाई उसका, कद्दू। आगे चलते हैं जी। अरे अच्छा सर, आप गूगल मैप पे देख लीजिए, आपको वो लाइन दिख अच्छा, जाएगी जो मैं फिल्म देखता बना हूँ, मैं मैपो शैपो में जाता हूँ, मैं मैप का भी मुझे पता क्या हो रहा है। अच्छा जी, है। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो टेक्निकल एक बेस है, टेक्निकल बेस ये है मेरे प्यारे भाई, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आप कंपैरिजन श्री राम जी से करेंगे चरित्र के ऊपर, वो चरित्र जो है उसको आप एक पर्सनल बंदे की, एक इंडिविजुअल बंदे के कैरेक्टर के हवाले से बात करेंगे। ठीक हो गया जी। जी कोई जी। बात नहीं, हमने फॉलोअर्स को ले लिया, अब हम फॉलोअर्स के बारे में आ जाते हैं। यही मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि मेरे जाने के बाद, सही मुस्लिम के अंदर रवायतें हैं, दूसरी चीजों के अंदर रवायतें, आपने फरमाया था मेरे जाने के बाद तुम फितनों में पड़ोगे, उसकी स्ट्रेटजी है या ऐसे लेके चलना। हजरत उमर फारूक की वफात के बाद आपने कहा था कि फितनों का दरवाजा, फितनों से रोकने के लिए जो दरवाजा है उमर फारूक है। ये सही रवायतें मौजूद है हमारे यहाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किताब है, इमाम बैहकी ने लिखी है दलाइलुन नबुव्वा। एक किताब उर्दू के अंदर है, इंग्लिश में भी दारुस्सलाम ने लिखी है, जब दुनिया रेजा रेजा हो जाएगी। उसके अंदर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटी मोटी जो क़यामत की निशानियां ना, जो प्रोफेसीज हैं, प्रेडिक्शंस हैं, वो की थी। उनमें से एक प्रेडिक्शन ये थी कि मेरे जाने के बाद तुम में कसीर इख्तलाफ देखोगे। तो आपने उस वक्त कहा था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, कि मेरे बाद जब तुम इख्तलाफ देखो, मेरी सुन्नत को पकड़ना, मेरे खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन की सुन्नत को पकड़ना। आपने तरीका दे दिया था। अल्लाह के रसूल ने मुस्तदरक हाकिम के अंदर रवायत है, आपने फरमाया था लन तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मेरे जाने के बाद तुम्हें बड़ा इख्तलाफ हो जाएगा, मेरी सुन्नत को और अल्लाह की किताब को पकड़े रखना, उन इख्तलाफ से बच जाओगे। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरह निसा की आयत गालिबन 59 है, उसके अंदर कहा था फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूली, तरीका बयान कर दिया था। अब उस तरीके के ऊपर जो जो सहाबी चलते रहे, वो उस इख्तलाफ से बचते रहे। उसके बाद जो ताबेईन तबा ताबेईन आए हैं, वो इख्तलाफ करते रहे। ये याद रखें, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स को इनफॉलेबल्स नहीं मानते। आपके अंदर गलतियां भी थी, आपसे इंसानी तौर पर मिस्टेक्स भी हुई, वो हर किसी इंसान से हो सकती हैं। अल्लाह के रसूल ने पहले ही बयान कर दिया था। हजरत उमर जी फारूक के जी। बारे में कहा था कि फितने जो आएंगे, फितने आएंगे, उनके रास्ते में उमर दरवाजा है। तो आपने पूछा क्या मुझे खोला जाएगा, तोड़ा जाएगा? आपने फरमाया तोड़ा जाएगा। हजरत उमर फारूक को शहीद कर दिया गया। उसके बाद उम्मत के अंदर फितने फैल गए। आपने तो पहले प्रेडिक्ट किया हुआ था। इससे ये कैसे पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स गलत होगी? बल्कि इससे तो यही चीज पता चलती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मृत्यु के बाद का पता था कि क्या होने वाला है, आपकी वफात के बाद का। आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं सर है। वो तो मोहम्मद साहब ने ये भी बोला था कि जो 72-73 फिरके हो जाएंगे और उसमें से एक जी फिरका ही जन्नत में जाएगा। तो जी जी। बटेंगे तो मुस्लिम बहुत सारे फिरकों में। और वो जो, सर एक भाई छोटी भाई सी वो बात रिवायत और है। तो मैं आपको बता देता सर हूँ, उसी में ये जो आपने कहा है ना 72-73 हम्म, फिरके, पहली तो बात मैं आपको बता दूं, वो रिवायत कमजोर है। मैंने उसके ऊपर एक प्रोग्राम में बात की हुई है। सुनन नबी ओके दाऊद की ओके। रिवायत है, उस रिवायत के अंदर कुछ झोल हैं जिनको मैंने एक जगह पर एक्सप्लेन किया। मगर अभी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट उस रिवायत को ठीक मानते हो, आपको बता दूं, ये कब कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत फिरकों में नहीं बटेगी? क्या उनके फिरकों में बटने की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र या उनका दीन कैसे खराब हो गया? बल्कि फिर एक प्रेडिक्शन उनकी ठीक हो गई, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पॉइंट समझने का ये है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक्सप्लेन किया कि इन सेक्टेरियनिज्म को, इन सेक्ट से, इन कंफ्लिक्ट से, इन डिस्प्यूट से, इन झमेलों से बचने का तरीका ये है कि मा अना अलैहि व असहाबी, वहां भी अपने कंपेनियंस की बात कर दी कि जहां मैं और मेरे सहाबा खड़े हैं, वहां आकर खड़े हो जाओगे तो इन इख्तलाफात से बच जाओगे।
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ, कुरान में कहा अगर इनकी तरह ईमान ले आओगे फ़क़द इह्तदौ, राह निजात हासिल कर लोगे, सैल्वेशन हासिल कर लोगे। मुझे नहीं समझ आती कि आप फिरका वारियत को वहां रखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र या उनके मिशन को कैसे खराब कर। भाई ये होगा पूरी मनुष्य, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी जातियां बस रही हैं ये इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर ही हैं, वो बच सकती हैं। मसला जी तब वो होता जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते, मसला तब होता कि जिस तरह सनातन धर्म के अंदर कास्ट सिस्टम की बुनियाद रखी गई है, वर्ण सिस्टम की बुनियाद रखी गई है। जी मसला तब होता कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि मेरे बाद जो है ना तो कोई फलाना बन जाना, कोई फलाना बन जाना, या अपनी जिंदगी में कहा तुम फलां बन गए, फलां बेहतर है, फलां बेहतर है, फलां बेहतर है, जातियों में बांट दिया। नहीं, आपने तो कहा नहीं, सर सब इंसान अल्लाह सर की वो नजर में एक है। सर वो वर्ण जो व्यवस्था है वो तो सर काम के आधार पे थी ना, वो कोई जाति थोड़ी ना थी। वर्ण जो वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, वो तो अब कोई मैं भी हो आपसे सकता है। मैं जबरदस्त जबरदस्त मैं अब सैम भाई आपके सामने हवाले रखेंगे कि कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, मगर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सनातनी भाई से पूछा था, वर्ण किसे कहते हैं? जो कर्म की बुनियाद के ऊपर हो, ऐसे ही है। जी 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 जी। जाति किसे कहते हैं? हाँ जी। जाति। जाति जाति आप समझ लीजिए कि जो वर्ण, जैसे वर्ण होते हैं, जैसे आप समझ लीजिए, देखिए मैं आपको जाति का एक बड़ी सिंपल वर्डों में समझाता हूँ। जैसे एक साइंटिस्ट है, एक टीचर है, एक पंडित है, पुजारी है मंदिर का, ठीक है ना, और ये सब ब्राह्मण के अंदर आते हैं। एक साइंटिस्ट को भी आप ब्राह्मण ही कंसिडर करेंगे, एक अध्यापक को है भी आप ब्राह्मण ही कंसिडर करेंगे। जी बिल्कुल। एक नहीं, ये एक मिनट, यही तो एक यही मिनट, तो एक मिनट, एक मिनट, जी एक मिनट भाई 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 भाई। अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं जो आपका एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन है और जिस तरीके से इंडियन पॉलिसीज चल रही हैं। मुझे ये हम्म, बताएं, एक बच्चा जो ब्राह्मण के घर में पैदा होता है, ठीक है, ब्राह्मण के, या बहुत कॉम्प्लिकेट चीजों हम्म। को कर रहे हैं जो आपके शास्त्रों के खिलाफ जा रही है, ये बात ना सर कीजिएगा, ये बड़ी तो खतरनाक बात है। सुन ले अब जरा, हो सुन गई ले ना, जरा। ब्राह्मण ये तो नहीं, अब बिगड़ गई ना। आप अच्छा, अजीब बात है। अच्छा, कहते हैं कि तब, जब कहते हैं उधर की बात बताते हैं, कहते हैं ये तो तब होता था, नहीं अब का बता रहे हैं तो सर, कहते ये हैं अब। सर ये सुन ले, वहाबी एक बात, वहाबी मुझे ये अहमदिया बताएं, सूफीज्म ये मुझे कुरान में कहाँ है सर? ये तो बाद में मुझे आए ना, मैं ये तो उसको बिगड़ गए एक्सप्लेन ना। करूंगा ना, उसका मैं जवाब दूंगा। एक मिनट ठहर जाए, मुझे जवाब दूंगा। अभी जी कास्ट बोलिए। सिस्टम की बात हो गई और हम इसको कंक्लूड करना चाह रहे हैं उस पॉइंट के हम्म, बाद जो आपने किया, हमारा आखिरी पॉइंट हम्म, होगा कास्ट सिस्टम। और ये जो ओके। अहमदिया वहाबिया शाबिया की आपने बात की, मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। आप मुझे बताएं, एक बच्चा जो है वो ब्राह्मण पंडित के घर में पैदा होता है, वो क्या है? अगर वरना कर्म से होता तो वो क्या है? देखिए सर, मैंने आपको यही तो बोल रहा हूँ कि वो तो अब एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिस्टम बना दिया गया आप है ना सर। बोल दे वो क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो हाँ क्या है, आप बोल दें। हाँ जी बताइए। वो ब्राह्मण तब तक नहीं बनेगा जब तक वो ब्राह्मण, जो जो उसकी शिक्षा है, जो जो उसके पिताजी को जो ब्राह्मण का जो, जैसे जन्म से आप बता रहे हैं ना कि अब ब्राह्मण तो भाई कोई टीचर भी हो सकता है, कोई मैं समझ कोई गया सुनिए ना, मेरी। मैं समझ हाँ गया। आप सीधा जवाब देने की हाँ बजाय ना वो टू हाँ। पॉइंट जवाब देने। नहीं अच्छा, मुझे नहीं ये चलो, बताएं, आपकी जब मैं वो बच्चा आपकी बात पैदा रख देता होता हूँ है, कि आज के जब वो बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सुनिए मैं आपकी बात बच्चा को जो ऊपर पैदा रखता हूँ। होता है, बच्चा जो पैदा हाँ होता है, उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट है इंडिया के हाँ अंदर, उसमें हाँ क्या जी हाँ जी। कैटेगरी लिखी जाती है उसकी, ब्राह्मण बच्चे की? हाँ ब्राह्मण ही लिखी जाएगी क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले से पूछो क्यों, ये तो एक राइट्स दे दिया सबको नहीं, कि आपको इस ओहो, नाम से। जब, तो इसका मतलब ये है, मुझे ये बताएं, इसका मतलब ये है कि बकायदा तौर पर कास्टिज्म को, इस वर्ना सिस्टम को जातिवाद के अंदर कन्वर्ट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया है। तो जी ये जो जी अक्सर जी कहते हैं बिल्कुल। रिफॉर्म हो गया हुआ है, तो रिफॉर्म तो नहीं हुआ, नंबर एक। नंबर दो, जो आप कर्म की बात कर रहे हैं, मगर हमें नजर आता है कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको टॉप प्रायोरिटी दी गई है कि वो वेदास को पढ़ सकते हैं, शूद्र जो है वो वेदास को नहीं पढ़ सकता। सर अगर वो ऐसी तो कोई शूद्र बात जो नहीं, वेदास देखिए को, मैं मनुस्मृति आपको के अंदर बता लिखा देता है हूँ कि कि जैसे शूद्र मैं जो भी है वो जाति अगर से, सुनिए सुनिए, मैं भी ऐसी जाति ऐसी से चीज भाई, ऐसी वैष्णव चीज ब्राह्मण ऐसी ही हूँ। चीज आपको मैं वाल्मीकि रामायण में है भाई। ऐसी ही तकरीबन चीज यही आप, वाल्मीकि रामायण में है, शंभू का की। आप पता है, आपको पता है ये स्टोरी सर शंभू मैं का की। मैं आपको मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ। जैसे मैं एक वैष्णव ब्राह्मण हूँ, हमारी स्टेट जहाँ मैं इंडिया में रहता हूँ वहाँ पे हम ओबीसी में आते हैं। अब बताइए, ये कोई हाँ, इसमें हमको जनरल कास्ट में थोड़ी ना लिया जाता है। नहीं तो वैष्णव ओबीसी के, ब्राह्मण है, ओबीसी में आप आते हैं, मगर ओबीसी के अदर अंदर सब बैकवर्ड क्लास हो कैटेगरी गया में ना वो। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण फॉल करते हैं हम्म, ना उसमें, तो आते हैं आप। ब्राह्मण है, नहीं, रेड्डी हैं, कम्मा है, गुमाती हैं, बनी कप्पू हैं, ये आते हैं तो सारे। आप भी ब्राह्मण और हमें अदर आते हैं। अदर स्टेट में जैसे मान लो राजस्थान है, यहाँ पे वहाँ पे ब्राह्मण जनरल में आते हैं। तो ये तो सर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें तो किसको कहाँ लिख तो दिया गया वो उसका तो इसका मतलब जवाब ये नहीं है, है सर। हिंदुस्तानी अब भाई, मैं ये, आपको यहाँ पर रोकना, यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहता हूँ। यहाँ जी पर देखिए जी। आप कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लॉज ला ले रहे हैं आप। हमारे हम शास्त्रों बात में कर रहे इन हैं चीजों का सनातन धर्म की। जिक्र नहीं क्या एक है। सुन लीजिए ना भाई, जी भाई सुन लीजिए।
हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करना वेस्ट है। हम यहाँ पर सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, सनातन धर्म में राम के कैरेक्टर के हिसाब से तो हम बता दिए आपको कि शंभुका का वध कर दिए थे, क्योंकि वो शंभुका एक शूद्र था और वो वेद पढ़ रहा था और गुरु बन गया था। एक ये एग्जाम्पल है। आप बता दीजिए, आप आसान कर दीजिए कि कहीं पर भी क्या एक शूद्र को या फिर औरत को वेद पढ़ना चाहिए, उसको ज्ञान लेना चाहिए वेद का? कहीं लिखा है ऐसा? देखिए, मेरे हिसाब से तो मेरे को ये नहीं पता कि ये कहीं लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदू धर्म के अगर अनुसार है तो उसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। ऐसा ऐसा कोई रोक नहीं सकता। ये ब्राह्मणों की कोई ठीक है, मोनोपोली नहीं है, ये कोई ठीक है, मिलावट ठीक है। तो ये सिंपल सी आपके बात हिसाब से मेरे भाई ये है। आपके हिसाब से है, सनातन धर्म के हिसाब से नहीं है ना? सिंपल। नहीं नहीं सर, एक बात बताइए, जब हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि खुद एक शूद्र थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, उनको एक अधिकार दिया गया है। छोड़ दिया है छोड़ उन्होंने, दिया ना उन्होंने। सनातन धर्म अरे छोड़ सर, दिया है। अरे शूद्र सर, वो क्यों बोल रहे हैं बाद आप में, उनको? सुनिए, वो बाद में बौद्ध बन गए थे, लेकिन बौद्ध भी तो एक शाखा ही है हिंदू धर्म की, एक भाई किस्म छोड़ की दिए तो। थे ना, वो सनातन धर्म तो छोड़ अरे तो दिए थे। सर, वो क्यों छोड़े थे? क्योंकि ये छेद है इसके अंदर, इस वजह से छोड़ दिए थे। ये अनडिनाएबल फैक्ट है भाई, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सर, सिंपल चीज पूछा कि कहीं पर से भी आप बता दीजिए कि एक शूद्र को या फिर औरत को वेद पढ़ने की इजाजत है। नहीं सर, मिलेगा आपको। वाल्मीकि कौन थे बताइए, फिर वाल्मीकि कौन थे बताइए जरा। ये वाल्मीकि मिलावट तो कौन अभी थे? है ना। इसके ऊपर बड़े डिबेट्स हुए। हाँ, कोई बोलते हैं कि वो ब्राह्मण थे, कोई बोलते हैं कि शूद्र। इसके ऊपर कोई कंक्लूजन शूद्र नहीं थे, मिला, बहुत शूद्र थे डिबेट्स हो सर। गए इसके। सर, वाल्मीकि के बारे में पूरी क्लियर बात है कि वो शूद्र थे, तो वाल्मीकि शूद्र थे, नहीं नहीं उन्होंने सारे मेरे वेद भाई, ये पढ़े, प्रूफ नहीं रामायण है की। मेरे भाई। सुनिए, इसके ऊपर मैंने रिसर्च कर लिया, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी बात की है, बड़े डिबेट्स सर, हुए हैं इसके ऊपर। आपके स्कॉलर्स ने हजारों साल से डिबेट करते अगर आ रहे अगर हैं कि किसी वाल्मीकि। बात का सैम भाई भाई प्रूफ नहीं है सुनिए तो ना, डाउट ऑफ वैलिडिटी तो आप देना पड़ेगा आप ना आपको। आप इंटरप्ट करें तो मैं कैसा बात करूं भाई? सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज में लैग हो रहा है सर, इसलिए ना थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रही है आवाज, इसलिए मैं ठीक है, आपको इंटरप्ट तो करता हूँ, देखिए आपको लगता ये, हो। हाँ ठीक है। जो वाल्मीकि है ना, इसके ऊपर बड़े डिबेट्स हुए हैं। किसी को पता नहीं है कि वो शूद्र है या ब्राह्मण। कोई बोलता है ब्राह्मण, कोई बोलता है शूद्र है। तो हम इसके ऊपर भी नहीं जाते, हम किताब के ऊपर जाते हैं सीधा सीधा। चाहे कोई भी लिखा हो, कोई भी किताब लिखा हो, उसके अंदर क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, वो खुद लिख रहा है कि ब्राह्मण सिवाय ब्राह्मण के कोई शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता है, कोई औरत वेद नहीं पढ़ सकती है। हम इसके ऊपर बात करना चाहिए, टेक्स्ट के ऊपर। तो आपको ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो ये वर्ण सिस्टम, जाति सिस्टम आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते मेरे भाई। नहीं सर, बिल्कुल इस्लाम में करते हैं, नहीं है जाति ऐसा सिस्टम कुछ। है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बिल्कुल है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में फिरके एग्जिस्ट करते हैं, वैसे जात पात भी फिरका एग्जिस्ट करती हाँ है। फिरका हाँ मैं अब फिरका हाँ फिर अब मैं बता देता हूँ। अब मैं फिरकों की तरफ आता हूँ। सैम भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, अगर मुझे मौका जी दें हाँ तो मेरे मैं। भाई। जी, अब ये जो बोलिए सर। अहमदी वगैरह की बात, फिरका जो है, फिरके और जात में फर्क है। ठीक है। फिरके का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर, फिरके का मतलब ना बड़ा आपको तसल्ली से समझना है चीजों को। अगर आप चाहते हैं वाकई समझने के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ। फिरका बाय बर्थ नहीं होता। ठीक है। कि एक सर, ब्राह्मण एक का बच्चा अहमदिया के पैदा घर में हुआ है। कोई बच्चा पैदा होगा तो वो अहमदिया नहीं होगा? नहीं नहीं ना होता है अहमदिया। यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं होता अहमदिया। उससे पूछे, वो अहमदिया सर होता है? अहमदिया के घर में बच्चा पैदा हुआ है, अहमदिया? पूछे उससे। क्या इस वजह से वो अहमदिया के घर में पैदा हुआ है? पूछे तो सही किसी जी, अहमदी से। जी, सैयद के घर में पैदा होता है वो सैयद ही होता है, नाम के आगे सैयद ही अब लगा और, देना होगा। हाँ, अब और आगे मैं अब आपको बताता हूँ। इसका मतलब है, आपको आपको पता है अहमदी और सैयद में क्या फर्क है? क्या नहीं, फर्क आप है? बताइए, आपको सुनना चाहूंगा, हाँ, मेरे को जो पता है वो मैं गलत बताऊँ। नहीं आपको नहीं ना पता, इसलिए आपने आपके कंपैरिजन से मुद्दा, जब आपने अहमदिया के मद्दे मुकाबल यानी अहमदिया का कंपेयर आपने सैयद पेश सर, किया मैं तो तो मुझे नाम पता चला बता कि रहा हूँ आपको नहीं। जो जो पाकिस्तान हाँ में हाँ, सैयद। हाँ जी। मैं वही बताने लगा हूं। जब आपने ये पेश किया ना कि अहमदिया के कंपैरिजन में आपने सैयद पेश किया, तो मुझे पता चल गया कि आपको नहीं पता सर, फिरका वो किसे तो एक कहते ही हैं। बात है, वो तो मुझे पता है इतना तो। हाँ ठीक है, अब आप जरा सुन लें। एक होता है कबीला, ट्राइब। हम्म, वो बाय बर्थ आपके खून के अंदर है, जो आपके माता पिता होते हैं। मगर जी। इस्लाम में उसके ऊपर कभी भी फख्र और कभी भी उसकी बुनियाद के ऊपर किसी को बेहतर नहीं कहा। जैसे ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए ब्राह्मण को बेहतर कहा जाता है, ओ जी ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, ऊंची अपर कास्ट है। और लोअर कास्ट इसलिए कह दिया कि बेचारा शूद्र के घर में या अवर्णा से पैदा हो गया, आउटर कास्ट से है। अब मैं आपको बताता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला बयान, ये बड़ी तवज्जो सुनिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। सूरह जी हुजरात जी की आयत है, बिल्कुल। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम इन्ना जअलनाकुम शऊबन व कबाइला लितआरफू। ए इंसानों, इन्ना जअलनाकुम शऊबन व कबाइला लितआरफू, हमने तुमको मुख्तलिफ ट्राइब्स में
और मुख्तलिफ फैमिलीज में और मुख्तलिफ इलाकों में इसलिए पैदा किया है लितारफू, ताकि आइडेंटिफाई हो सके, आइडेंटिफिकेशन हो सके। मिसाल के तौर पर आप हिंदुस्तान के अंदर हैं, आप एक हिंदुस्तानी हैं, ये आपकी पहचान है कि आप हिंदुस्तान से हैं, आपके माता जी पिता हिंदुस्तानी हैं।